झारखंड में आगामी 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बीच भयंकर टक्कर देखने को मिलेगा। नगर निकाय चुनाव की घोषणा ने जहां प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है, वहीं इसी दिन जैक और आईसीएसई बोर्ड की महत्वपूर्ण परीक्षाओं ने अभिभावकों और शिक्षकों की रातों की नींद उड़ा रखी है। ये एक ऐसा अजीबोगरीब संयोग है जहां एक तरफ जनता अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनने के लिए बूथों पर कतारबद्ध होगी, तो दूसरी तरफ लाखों छात्र अपने भविष्य की नींव रखने के लिए परीक्षा केंद्रों का रुख करेंगे। सालों से लंबित पड़े इन निकाय चुनावों का इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन इसकी टाइमिंग ने राज्य की पूरी व्यवस्था के सामने एक भयंकर टकराव वाली स्थिति पैदा कर दी है। मगर इससे क्या परेशानियां हो सकती हैं और निर्वाचन अधिकारियों एवं शिक्षा विभाग की नजरों में क्या बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं की कोई अहमियत नहीं है? अब इस पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। झारखंड के 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत यानी कुल मिलाकर 48 नगर निकायों में 23 फरवरी 2026 को एक ही चरण में मतदान होना सुनिश्चित हुआ है। विडंबना यह है कि इसी दिन सुबह 7 बजे से जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, तब जैक इंटर के साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी अपनी अनिवार्य भाषा हिंदी बी और मातृभाषा की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे होंगे। बात सिर्फ जैक बोर्ड तक सीमित नहीं है। इसी दिन दोपहर 2 बजे से आईसीएसई 12th बोर्ड की केमिस्ट्री जैसी कठिन परीक्षा भी है। साथ ही 10th के छात्र रोबोटिक और एआई जैसे आधुनिक विषयों का परीक्षा देंगे। जब आधे शहर का ध्यान बैलेट पेपर पर होगा, तब दूसरी तरफ छात्र अपने आंसर शीट भर रहे होंगे। इस टकराव का सबसे अहम पहलू यह है कि झारखंड में अधिकांश स्कूलों और कॉलेजों का उपयोग मतदान केंद्रों के रूप में किया जाता है। जैक बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार करीब 6 लाख से अधिक छात्र इस वर्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिनके लिए हजारों केंद्र बनाए गए हैं। विडंबना यह है कि जिन परिसरों को निर्वाचन आयोग ने बूथ घोषित कर रखा है, उनमें से कई एग्जाम सेंटर भी हैं। ऐसे में एक ही जगह पर मतदान भी होगा और एग्जाम भी। ये कैसे संभव है? चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर भारी पुलिस बल, दंडाधिकारियों और चुनाव कर्मियों की तैनाती होगी। ऐसे कई सुरक्षा घेरे, बैरिकेडिंग और रूट डाइवर्जन के बीच छात्रों का समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। गार्जियन के लिए पोलिंग बूथ और एग्जाम सेंटर ही सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। चुनाव के दिन शहरों और कस्बों में आमतौर पर जगह जगह बैरिकेडिंग, गाड़ियों की चेकिंग, रूट डाइवर्जन और पुलिस की गश्त जैसी व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। ऐसे हालात में लाखों छात्रों का समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना आसान नहीं होगा। खासकर ग्रामीण इलाकों से शहर में परीक्षा देने आने वाले छात्रों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परीक्षार्थियों के परिजनों का कहना है कि अगर सुबह से मतदान शुरू रहेगा, तो दोपहर की परीक्षाओं में भी ट्रैफिक और भीड़ की समस्या बनी रह सकती है। इसके अलावा एक व्यवहारिक संकट शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर भी है। शिक्षा व्यवस्था का रीढ़ माने जाने वाले शिक्षकों से पढ़ाने, आंसर कॉपी चेक कराने और एग्जाम सेंटर्स में निगरानी कराने के अलावा चुनाव की ड्यूटियों पर भी उन्हें लगा दिया जाता है। अब तक के करीब सभी छोटे बड़े चुनावों में यही स्थिति देखने को मिलती रही है। ऐसे में शिक्षक मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारी या चुनाव कर्मी बनेंगे, तो स्कूलों में परीक्षा संचालन, इंस्पेक्शन और रूम कंट्रोल का जिम्मा कौन संभालेगा? इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हमने सबसे पहले चीफ इलेक्शन ऑफिसर के रवि कुमार से संपर्क साधा, मगर उनका कहना था कि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ही कुछ कह सकती हैं। फिर हमने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद बताता रहा। इसके बाद हमने शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह से भी पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन काफी रिंग होने के बावजूद उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। बहरहाल चिंता का दायरा सिर्फ 23 फरवरी तक सीमित नहीं है। जैक बोर्ड का पूरा परीक्षा कैलेंडर ही चुनावी अवधि के साए में है। 24 फरवरी को 8वीं की परीक्षा है, 25 से 27 फरवरी तक 11वीं की और 28 फरवरी से 9वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में जैक बोर्ड वाले विद्यार्थियों की परीक्षा बाधित हो सकती है। अब गेंद निर्वाचन आयोग और शिक्षा विभाग के पाले में है। देखना होगा कि झारखंड के विद्यार्थियों की एग्जाम्स को ये कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या आने वाले दिनों में एग्जाम के डेट्स में कुछ बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। शुक्रिया।